मैं आ गई हूँ आपके पास एक और हॉरर स्टोरी लेकर। सो ये जो स्टोरी है ये बांद्रा बेस्ड स्टोरी है, बांद्रा जो कि मुंबई में है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक फैमिली से और बांद्रा की एक सोसाइटी में जो एक बिल्डिंग है वहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले इसी टाइप की स्केरी मिस्टीरियस स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक एंड शेयर भी। ओके, सो मैं अब स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है मुंबई से। अब मुंबई जो लोगों के सपनों का शहर है, जहाँ लोग जाते हैं अपना करियर बनाने जाते हैं, अपनी फैमिली की सिचुएशन संभालने जाते हैं, ऐसी एक फैमिली की ये स्टोरी है। तो जो मुंबई जहाँ पर इतना जो फेमस ही दो चीज़ों के लिए, या तो बहुत ट्रैफिक है या बहुत बारिश है। तो अगर ऐसे ही बारिश के मौसम में किसी इंसान को बिल्कुल सी फेस वाली बिल्डिंग मिल जाए, वहाँ पे एक रूम मिल जाए, वहाँ पे घर मिल जाए, तो उससे ज़्यादा खुशनसीब कौन हो सकता है। वो तो बिल्कुल नाच उठेगा। तो ऐसे ये स्टोरी स्टार्ट होती है। ये स्टोरी है जिग्नेश की। जिग्नेश गुजरात में रहता था, बट अपनी फैमिली बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए वो मुंबई शिफ्ट हो गया बांद्रा में। बांद्रा का एक रूम था, एक बिल्डिंग में एक फ्लैट। तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया और उसे वो काफ़ी अच्छे रेट्स पे भी मिल गया था। सी फेस था, वो बिल्कुल पगला ही गया था कि उसे बहुत अच्छे रेट पे मिल चुका है। अभी जो उनका फैमिली बिजनेस था उसमें उसके फादर और उसकी वाइफ भी उसका साथ देते थे। तो क्या हुआ कि वो लोग जब साथ में सब रहते थे तो उसके फादर, वो और उसकी वाइफ तो चले जाते थे काम के लिए, अपने बिजनेस संभालने के लिए। तो घर पे सिर्फ उसकी माँ रह जाती थी और उसका छोटा भाई हर्ष रह जाता था। हर्ष मैक्सिमम टाइम क्योंकि हर्ष एक यूट्यूबर था तो वो लाइव स्ट्रीम वगैरह ही करता रहता था, वो गेम्स की। ठीक है, तो गेम्स लाइव स्ट्रीम करता था। बाकी उसकी मम्मी पूरे दिन घर पे रहती थी। और उनकी फैमिली बहुत, मतलब एक हैप्पीली जो फैमिली होती है वैसी फैमिली थी। अच्छे से रहते थे, खाना पीना, बाहर जाना, खुशियाँ, हंसना गाना, सब कुछ। और हर्ष भी इस चीज़ को लेके बहुत खुश था कि हाँ, मेरी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ऐसे ही एक दिन यही सारी बातें वो अपनी वाइफ के साथ कर रहा था बैल्कनी में खड़े होकर। तो जब उसकी वाइफ आगे की साइड खड़ी थी, वो पीछे की साइड खड़े होकर बात कर रहा था। और उसकी वाइफ को जब वो ये सारी चीज़ें बता रहा था कि वो बहुत खुश है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ये सारी चीज़ें, तो सडनली उसकी वाइफ को उसके पीछे से एक शैडो जाती हुई दिखी। तो उसने एकदम से जिग्नेश को बताया कि मुझे कुछ दिखा है। तो जैसे ही उसने पीछे देखा, इधर उधर देखा तो कुछ था नहीं, तो उसे लगा शायद वहम होगा और इन लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। बट कौन जानता था कि जिस चीज़ को उसने इग्नोर करा है वो चीज़ इतनी भारी उस पर पड़ जाएगी। किसको पता था कि वो जो एक शैडो गई है, वो जो एक आत्मा गई है, वो उसके पूरे परिवार को बिल्कुल नष्ट करना चाहती है, उसकी खुशियों को छीन लेना चाहती है। तो वो दिन तो उनका निकल गया बहुत नॉर्मल। अब अगले दिन यही सारी चीज़ें चलती रहीं कुछ दिनों तक। फिर एक दिन दोबारा से हर्ष अपने रूम में था और लाइव स्ट्रीम कर रहा था। तो हुआ ये कि हर्ष आराम से बैठा है, लाइव स्ट्रीम कर रहा है, उसकी माँ उसे आवाज़ देती है। एक बार आवाज़ देती है, हर्ष उठ के नहीं जाता क्योंकि ऑब्वियसली वो ऑनलाइन है, सबसे बात भी कर रहा है, लाइव स्ट्रीम कर रहा है, सब कुछ। एक बार आवाज़ देती है, वो नहीं जाता, 2 बार देती है, 3 बार देती है। चौथी बार में ना हर्ष बड़े गुस्से में उठ कर जाता है और बाहर उसकी लिविंग रूम में उसकी मम्मी बैठी होती हैं। वो अपनी माँ को जाके बोलता है और बहुत ज़्यादा उन पर चिल्लाता है कि आपको पता है जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, आपको पता है कि मेरे साथ में इतने सारे लोग जुड़े हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आप बार बार मुझे आवाज़ दे रहे हो, आप मुझे इतना इरिटेट कर रहे हो, आप मुझे परेशान मत करा करो, ये वो बहुत सुनाता है। तो उसकी माँ उसे बोलती है कि मैंने तो आवाज़ ही नहीं दी, मैंने तो एक भी बार नहीं बुलाया, मैं तो आराम से बैठ के यहाँ पे टीवी देख रही हूँ। तो उसे बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो क्या होता है कि वो दोबारा चला जाता है। अब थोड़ी देर वो बैठता है, उसके बाद दोबारा से उसको उसकी माँ की आवाज़ आती है, हर्ष 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 चिल्लाने की।
तो वो उस टाइम पे उसको ऐसा होता है कि शायद उसे ही वहम हो रहा है, बट जब वो अपना चैट बॉक्स चेक करता है तो वहाँ पे भी लोग बोल रहे होते हैं कि किसी की आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, तुम्हें कोई बुला रहा है। तो दोबारा जाता है, तो वो दोबारा देखता है कि उसकी माँ ने तो उसे बुलाया ही नहीं है। उसके बाद वो दिन ऐसे ही निकल जाता है। वो रात में जब वो लोग डिनर के लिए बैठते हैं तो वो जिग्नेश को ये सारी बात बताता है। तो जिग्नेश उसकी बात बहुत हंस के टाल देता है कि एक वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हो सकता है ऐसा लगा हो, ये सारी चीज़ें। वो दिन निकल गया। ऐसे फिर कुछ दिन कुछ चीज़ें ऐसे होती रहती हैं, बट वो छोटी छोटी चीज़ें कोई इतना नोटिस नहीं कर रहा होता। तो एक दिन क्या होता है, हर्ष दोबारा से अपने रूम में बैठा होता है, लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। और जस्ट बिकॉज उसकी मम्मी घर रहती थी, कोई और था नहीं, तो वो क्या ही करता पूरे दिन में। तो क्या होता है, उसकी चैट बॉक्स जब वो चेक करता है तो वो देखता है कि लोग उसे बोल रहे हैं कि तुम्हारे पीछे जो बेड है उस पर कोई बैठा हुआ है या कोई खड़ा हुआ है। वो इग्नोर करता है एक दो बार, बट काफ़ी सारी चैट सेम आ जाती हैं कि कोई है। तो वो ना एक अपनी स्क्रीन में ही देखता है, तो उसे एक परछाई दिखती है कि उसके बेड पे कोई खड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे शेडो टाइप उसे प्रॉपर दिखती है। वो ना एकदम बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, सहम सा जाता है, और वो सडनली एकदम उठता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है ना, वहाँ पे कोई भी नहीं होता। उसे समझ ही नहीं आता, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तो वो सब बंद बंद करके अपनी माँ के पास चला जाता है और उन्हें बताता है, तो उन्हें भी भरोसा होता नहीं है। फिर रात में जब वो लोग डिनर के लिए बैठते हैं, उसकी भाभी, भैया और उसके पापा जब आते हैं, तो वो उन लोगों को ही सेम चीज़ बताता है। तो इस बार जब वो बताता है ना, जो जिग्नेश उसे बोलता है कि ये शायद सच बोल रहा है। फिर जिग्नेश ये भी बोलता है कि ये सेम चीज़ मेरे साथ भी कल रात में हुई है। कल रात जब मैं सो रहा था तो मुझे कोई आता जाता हुआ दिख रहा था, बट मुझे लगा कि मैं नींद में हूँ, इस वजह से मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर भी जाते हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है, कैसे हो सकता है, कोई घर में तो होता ही नहीं है, और रात में तो कौन ही आएगा। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है ना, धीरे धीरे उनके घर पे बहुत लड़ाइयाँ स्टार्ट होने लगती हैं। लाइक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की लड़ाइयाँ। कभी उसकी मम्मी पापा की हो रही है, उसकी और उसकी वाइफ की, जिग्नेश की वाइफ की, इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि उन्हें लास्ट में सेपरेट होना पड़ता है। वो जिग्नेश की वाइफ अपने सास ससुर के साथ ही घर छोड़कर चली जाती है, और उस घर में सिर्फ हर्ष और जिग्नेश बचते हैं। उनका फिर वही, जब वो लोग साथ में नहीं थे तो धीरे धीरे जिग्नेश बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी होने लगा था, सब कुछ होने लगा था। तो जब छोटी मोटी चीज़ें होती थी तो उसे लगता था कि वो शायद परेशान बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये सब हो रहा है। उसके बाद हर्ष, उसको भी अपनी फ़र्दर स्टडीज़ करनी थी, तो वो भी दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो जाता है अपने कॉलेजेस के लिए। फिर उस घर में सिर्फ जिग्नेश बचता है। अब वो अकेला था, उसे समझ ही नहीं आता था, वो पूरे दिन सोचता रहता था। फिर उसे ऐसे रियलाइज़ होता है कि इस यहाँ पर आने से पहले वो लोग कितने खुश थे, गुजरात में वो कितने अच्छे से रहते थे, यही सारी चीज़ें। उसे ऐसे भी लगता है कि यहाँ पर आने के बाद चीज़ें बिगड़ने लगी हैं। वो थोड़ा थोड़ा उस चीज़ को रियलाइज़ करने लगता है, थोड़ा थोड़ा इंटरलिंक करने लगता है कि ये सारी चीज़ें ऐसी तो स्टार्ट नहीं हुई है, हम लोग जब से यहाँ पर आए हैं ये सब होने लगा है, ये सारी चीज़ें। फिर एक दिन दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। एक दिन जिग्नेश ने कुछ ऑर्डर किया होगा, तो डिलीवरी गाय आता है उसके पास उसको पार्सल देने के लिए। तो वो बेल बजाता है, कोई गेट नहीं खोलता। दोबारा बजाता है 3 बार, 4 बार, 5 बार, कोई गेट नहीं खोलता। तो उसको थोड़ा अजीब भी लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इन्होंने तो कन्फर्मेशन दी थी, अब कोई खोल क्यों नहीं रहा है। फिर आस पड़ोस वाले भी एकदम आ जाते हैं कि क्या हुआ, नहीं ये तो घर में ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। तो उन्होंने धक्का मारा गेट को, गेट खोला, और जैसे ही उन्होंने गेट खोला वहाँ पे जिग्नेश की लाश थी। वो पूरी तरीके से जला हुआ था। किसी को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ है। वो ऐसे लग रहा था कि वो खुद को जला चुका है या कैसे जल गया है, किसी को नहीं पता। बट वो जो दृश्य था वो इतना भयानक दृश्य था कि कोई सोच भी नहीं सकता। उसके बाद ये चीज़
काफ़ी पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, बट ये कभी मिस्ट्री कभी सॉल्व ही नहीं हो पाई क्योंकि पता ही नहीं चलती हैं सारी चीज़ें। उसके बाद से वो घर हमेशा के लिए खाली हो गया और वो गुत्थी वहीं पर ऐसे ही रह गई, वो कभी सॉल्व ही नहीं हो पाई, कभी सुलझ ही नहीं पाई। तो इसके बाद ये कहानी तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बट मेन चीज़ ये है कि एक घर जिसने सबकी दुनिया पलट के रख दी। तो जब ये चीज़ें हमें पता चली, उसके बाद ये भी पता चला कि जहाँ पे वो बिल्डिंग बनी हुई थी वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बनी थी, और जिस टाइम पे वो बिल्डिंग बन रही थी उस टाइम पे काफ़ी जो वहाँ पे कारीगर थे काम करने वाले, काफ़ी लोगों की उस टाइम पे मृत्यु हो गई थी। काफ़ी इंसिडेंट्स ऐसे हो गए थे कि वो नहीं बचे थे। और फिर ये भी पता चला कि उस बिल्डिंग में काफ़ी सारे ऐसे रूम हैं, काफ़ी सारे ऐसे फ्लैट्स हैं जहाँ पे बहुत अमीर अमीर लोग रुकने के लिए आए, बट पता नहीं क्यों उन्होंने सुसाइड कर ली। और उनकी भी आत्माएं बहुत लोगों ने भटकती हुई वहाँ पे देखी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वो ऐसा नहीं था कि बांद्रा में किसी कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पे कोई जाना पसंद ना करता हो, ऐसा नहीं था। शाहरुख खान का जो घर है मन्नत, उससे सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। बट वही था कि जो चीज़ें ये सारी चीज़ें थी, आत्माओं का वास था, इस वजह से वो नहीं बचा। तो जिसकी जान जानी थी वो चली गई, जिस फैमिली को खोना था उन्होंने खो दिया। बट हम लोग की हमेशा यही एडवाइस रहती है सबसे कि आप लोग जहाँ पे भी जा रहे हैं, जहाँ पे भी रुक रहे हैं, या जहाँ पे भी अभी आप रुके हुए हैं, प्लीज़ वहाँ की अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करिए कि क्या उसका कोई रहस्य तो नहीं है, वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। और प्लीज़ कहीं पे भी शिफ्ट होने से पहले एक बार प्लीज़ पूजा पाठ ज़रूर करा लीजिए। आपकी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बाकी ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको अगर उस बिल्डिंग का नाम जानना हो तो आपको बहुत इजीली नेट पे मिल जाएगा। आप नॉर्मली डालेंगे तो काफ़ी सारी स्टोरीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, उससे रिलेटेड प्रॉपर स्टोरी नहीं, छोटे छोटे इंसिडेंट्स मिल जाएंगे। और ये कहानी अब यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे अभी एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। दिस इज़ माई फर्स्ट गोल फॉर यूट्यूब। सो प्लीज़ इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सबसे उतना उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। थैंक यू।